हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे रैंकिंग के कंसेप्ट फिफ्थ को। और इस कंसेप्ट में हम ये जानेंगे कि हम किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन को फाइंड करते हैं। फ्रेंड्स, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप इसे ऐसे समझें। मान लिया जाए कि एक पंक्ति है और इस पंक्ति में ए का रैंक लेफ्ट से हमें दे रखा है 5। ए का रैंक लेफ्ट से हमें दे रखा है 5 और इसी पंक्ति में राइट से हमें बी का रैंक दे रखा है 7। और यदि इस क्वेश्चन में कहा जाए ए एवं बी इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ए एवं बी इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि बताएं इस पंक्ति में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं और इस पंक्ति में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। फ्रेंड्स, एक बार और सुने, मैंने कहा कि एक पंक्ति है जिसके अंदर ए का रैंक लेफ्ट से हमें 5 दे रखा है और उसी पंक्ति में बी का रैंक हमें राइट से दे रखा है 7। और यह देखा गया कि ए एवं बी इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि बताएं मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इस पंक्ति में अधिकतर कितने व्यक्ति हैं, बताएं इस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस पंक्ति के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इस पंक्ति के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। तो देखें फ्रेंड्स, जब भी आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछा जाए तो आपको सिंपल क्या करना है, लेफ्ट से ए का रैंक 5 प्लस ए और बी इन दोनों के बीच में 3 पर्सन प्लस और राइट से बी का रैंक हमें दे रखा है 7। इन सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 5 + 3 8 + 7 15। तो फ्रेंड, जो ये 15 आया है ये हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, ये क्या है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि आपको इस तरीके से नहीं निकालना है। आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जब भी आपसे पूछे तो इसे निकालने के लिए एक छोटे से कंसेप्ट को यूज करना है और कंसेप्ट है सम ऑफ बोथ पोजीशन, सम ऑफ बोथ पोजीशन प्लस मिडल वैल्यू। जब भी फ्रेंड्स क्वेश्चन के अंदर में आपसे ये पूछा जाए कि बताएं उस पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, तो इसे निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक छोटे से कंसेप्ट को यूज करना है और कंसेप्ट है सम ऑफ बोथ पोजीशन, दोनों स्थितियों का योग प्लस मध्य वैल्यू मिडल वैल्यू। तो फ्रेंड्स देखें, सम ऑफ बोथ पोजीशन 5 + 7 प्लस मिडल वैल्यू है 3। 5 + 7 12 + 3 15। और फ्रेंड्स, इस तरीके से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन को निकाल सकते हो। दूसरी बात, इसमें आप ये ध्यान रखें कि जो ये हमने डायग्राम बनाया है, ये हमारा डायग्राम है मैक्सिमम वैल्यू निकालने का। किसका है फ्रेंड्स, मैक्सिमम वैल्यू निकालने का। यदि फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन के अंदर में आपसे पूछा जाए कि बताएं इस क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, क्या पूछा जाए फ्रेंड्स, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने का जो डायग्राम है वो क्या है, इससे अलग है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि एक पंक्ति है और इस पंक्ति में ए का रैंक लेफ्ट से हमें दे रखा है 5। ए का रैंक लेफ्ट से हमें दे रखा है 5 और फ्रेंड्स इसी पंक्ति में बी का रैंक हमें राइट से दे रखा है 7। बी का रैंक हमें राइट से दे रखा है 7 और फ्रेंड्स
हमने देखा कि ए एवं बी इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ए एवं बी इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। तो फ्रेंड्स, इससे मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इस डायग्राम को इस तरीके से भी तो बना सकते हैं। हम इस डायग्राम को या इस बात को, जो बात इस डायग्राम में कही गई है, उसे हम इस तरीके से भी तो इंडिकेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये डायग्राम है ये हमारा मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन का, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा कि जो ए और बी एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। और जब भी कोई भी 2 व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं लाइक दिस, तो इसका ये मतलब है कि वहाँ पर हम मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन की बात करते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी आपसे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने को कहे तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूला है सम ऑफ बोथ पोजीशन, सम ऑफ बोथ पोजीशन माइनस मिडल वैल्यू माइनस 2 कर देना है। जैसे सम ऑफ बोथ पोजीशन 7 + 5 माइनस मिडल वैल्यू 3 और -2। तो फ्रेंड्स देखें, 7 + 5 12 -3 -2, 12 - 3 9 -2 दैट विल बी 7। तो यहाँ पर हमने देखा कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने फ्रेंड्स? 7 है। कितने हैं? 7 है। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि जो मैंने -2 किया है ये क्यों किया है? तो इसे समझने के लिए आप यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर क्या देखा कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने थे? 7 थे। यानी कि एक पंक्ति जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन है 7। 1 2 3 4 5 6 7। हमने देखा कि इस पंक्ति में लेफ्ट से ए का रैंक हमें 5 दे रखा था। तो देखें, लेफ्ट से ए का रैंक 1 2 3 4 5, यानी ए हमारा यहां पर होगा। अब फिर हमने देखा कि राइट से बी का रैंक हमें दे रखा था 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बी हमारा यहां पर है। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि -2 क्यों किया? क्योंकि जब हमने ए की काउंटिंग लेफ्ट से की, जब हमने ए की काउंटिंग लेफ्ट से की, तो जब हम इस प्रकार से जाते हैं 1 2 3 4 5, देखें फ्रेंड्स 1 2 3 4 5, तो हमने यहां पर देखा लेफ्ट से ए पर जाते हुए कि एक बार तो काउंटिंग हमने यहां पर बी की है और एक बार हमने काउंटिंग की है ए की। यानी हमने लेफ्ट से ए तक जाने के लिए एक बार बी की काउंटिंग की और एक बार हमने किसकी की? ए की काउंटिंग की। यानी एक एक बार हम इनकी काउंटिंग कर चुके हैं। फिर हमने देखा राइट से बी पर जाते हुए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी राइट से बी पर जाने के लिए हमने ए की काउंटिंग एक बार और की और इसी तरीके से बी की काउंटिंग भी हमने एक बार और की। तो हमने देखा लेफ्ट से जब हम काउंट कर रहे हैं तो ए और बी की काउंटिंग कर चुके हैं, लेकिन राइट से जब हम जा रहे हैं बी की साइड तो भी हम ए और बी की काउंटिंग एक बार और कर रहे हैं। यानी ए और बी इन दोनों पर्सन की काउंटिंग 2 बार हो चुकी है। ए और बी इन दोनों पर्सन की काउंटिंग 2 बार हो चुकी है। और फ्रेंड्स, जब हम किसी भी 2 पर्सन को 2 बार काउंट कर रहे हैं तो वहां पर हमें 2 बार इसे क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर मैं बात बताऊं कि ये मिडल जो वैल्यू थी इसे हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया? इसे भी फ्रेंड्स हमने इसीलिए सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि इसकी भी काउंटिंग 2 बार की गई है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, हमने देखा ए और बी इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 3, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया और यहाँ पे भी दिख रहा है। जब हम ए की तरफ गए तो यहाँ पर भी इनकी काउंटिंग हुई है और जब हम
राइट से बी की तरफ आए तो भी इनकी काउंटिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स जब हम मिडल वैल्यू को 2 बार काउंट कर रहे हैं तो भी हम इसे एक बार माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने बताया मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, इसे आप एक बार और देखें और इसे आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख भी लें कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि हमें उनका रैंक दोनों ओर से दिया गया हो, लेफ्ट एवं राइट दोनों ओर से दिया गया हो, और क्वेश्चन में हमसे ये कहा जाए कि उन दोनों व्यक्तियों के बीच में इतने व्यक्ति बैठे हुए हैं और वहाँ आपसे पूछा जाए कि बताएं उस पंक्ति में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। तो ये निकालने के लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट यूज करना है, सम ऑफ बोथ पोजीशन, सम ऑफ बोथ पोजीशन, दोनों स्थितियों का योग प्लस मिडल वैल्यू। यदि आपसे यहां पर पूछा जाए कि बताएं मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितना है, तो आपको क्या करना है, सम ऑफ बोथ पोजीशन माइनस मिडल वैल्यू -2, इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो फ्रेंड्स इस पर देखेंगे हम एग्जांपल्स को। जैसे फ्रेंड्स मान लिया जाए कि एक पंक्ति है और इस पंक्ति में ए का रैंक लेफ्ट से 8 है। इस पंक्ति में ए का रैंक लेफ्ट से हमें दे रखा है 8। क्या दे रखा है फ्रेंड्स, ए का रैंक लेफ्ट से हमें दे रखा है 8, और इसी पंक्ति में राइट से बी का रैंक हमें दे रखा है 7। क्या दे रखा है फ्रेंड्स, 7 दे रखा है। बी का रैंक राइट से हमें दे रखा है 7, और हमसे यहां पर कहा गया यदि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में 2 पर्सन बैठे हों, यदि ए एवं बी इन दोनों के बीच में 2 पर्सन बैठे हों, तो बताएं इस पंक्ति में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, और बताएं इस पंक्ति में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम निकालने के लिए आपको क्या करना है, सम ऑफ बोथ पोजीशन 8 + 7 प्लस मिडल वैल्यू, तीनों का सम कर देना। 8 + 7 15 + 2 दैट विल बी 17। यदि आपसे पूछा गया मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन बताएं, तो सम ऑफ बोथ पोजीशन 8 + 7 माइनस मिडल वैल्यू, और मिडल वैल्यू हमारी 2 और -2। 8 + 7 15 -2 तो देखें 15 - 2 13 - 2 दैट विल बी 11। तो हम कहेंगे इस पंक्ति में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन 17 और मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। फ्रेंड्स अब हम इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिन्हें मैं वीडियो को पॉज कर लिख रहा हूं ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। फ्रेंड्स देखेंगे अब हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है मैंगो का रैंक लेफ्ट से 15 है, लीची का रैंक राइट से 17 है। यदि मैंगो एवं लीची के बीच 7 पौधे हों, तो बताएं इस पंक्ति में मैक्सिमम नंबर क्या है, मिनिमम नंबर क्या है। और थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यदि गुआवा का प्लांट मैंगो एवं लीची के ठीक मध्य में हो, तो बताएं क्रमशः लेफ्ट एवं राइट से गुआवा का क्या रैंक होगा। तो देखें सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्सिमम नंबर की। तो मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट पूछा जाए, जब भी आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट पूछा जाए, पंक्ति में कुल पौधों की संख्या पूछी जाए, तो इससे निकालने का एक छोटा सा कंसेप्ट था सम ऑफ बोथ पोजीशन लेफ्ट से 15
और राइट से 17, 15 प्लस 17 प्लस मिडल वैल्यू। आपको क्या करना है, तीनों का सम कर देना है। तो 15 प्लस 17 32 प्लस 7 39। तो हम ये कहेंगे जो 39 आया है ये हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। और फ्रेंड्स इसमें हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, बताएं मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट, न्यूनतम पौधों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था सम ऑफ बोथ पोजीशन, सम ऑफ बोथ पोजीशन माइनस मिडल वैल्यू माइनस 2। तो फ्रेंड्स 15 प्लस 17 32 माइनस 7 माइनस 2, 32 माइनस 7 25 माइनस 2 दैट विल बी 23। और जो 23 आया है ये हमारा मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट इन अ रो, पंक्ति में न्यूनतम पौधों की संख्या। फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है, यदि गुआवा का प्लांट मैंगो एवं लीची के ठीक मध्य में हो तो बताएं क्रमशः लेफ्ट एवं राइट से गुआवा का क्या क्रमांक होगा। तो फ्रेंड्स इसे समझने के लिए आप यहां पर देखें। फ्रेंड्स जब भी हमारे क्वेश्चंस मैक्सिमम एवं मिनिमम नंबर वाले कंसेप्ट पर बेस हो और उनके अंदर हमसे ये पूछ लिया जाए कि बताएं लेफ्ट एवं राइट से उस व्यक्ति या फिर उस वस्तु का पोजीशन क्या है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात को ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमें जिस डायग्राम को प्रेफरेंस देनी है वो डायग्राम हमारा होगा मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन वाला। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप इसे यहाँ पर समझें। जैसे फ्रेंड्स एक पंक्ति है और इस पंक्ति में कहा गया था मैंगो का रैंक लेफ्ट से 15 है, मैंगो का रैंक लेफ्ट से क्या है 15 है। और इसी पंक्ति में राइट से लीची का रैंक हमें दे रखा है 17। क्या दे रखा है फ्रेंड्स 17 दे रखा है। और हमसे कहा था मैंगो एवं लीची इन दोनों के बीच में कितने हैं 7 पौधे हैं। कितने पौधे हैं 7 पौधे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम एवं मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन वाले कंसेप्ट में पूछ लिया जाए तो आपको वहां पर जो गुआवा बैठा होगा उसका रैंक निकालने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन वाले डायग्राम को प्रेफरेंस देना है, इस डायग्राम को बनाना है। और फ्रेंड्स 7 यानी कि ऑड नंबर, और ऑड नंबर का मतलब है कि यहाँ पर गुआवा बैठा होगा। और इस 7 का मतलब ही हो गया कि 1 तो ये हो गया, 3 इसके लेफ्ट में होंगे और इसके राइट में भी कितने हो गए फ्रेंड्स 3 प्लांट हो गए। अब हमसे यहाँ पर पूछा है कि इस गुआवा का रैंक लेफ्ट एवं राइट से क्या होगा। तो देखें गुआवा का रैंक हमें निकालना है लेफ्ट से भी और गुआवा का रैंक हमें निकालना है राइट से भी। तो आप लोग यहाँ पर इसे समझने की कोशिश करें कि हमें यहाँ पर मैंगो का रैंक लेफ्ट से दे रखा है 15, लेफ्ट से कितना दे रखा है 15, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना है गुआवा का रैंक लेफ्ट से। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं लेफ्ट से मैंगो का रैंक 15 है और गुआवा का रैंक यहाँ पर है, मीन्स मैंगो से ये कहाँ पर है पीछे, गुआवा जो है मैंगो से कहाँ पर है पीछे। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे इस 15 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 में से सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों के बीच में बैठे हुए व्यक्तियों को। तो 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, फिर हम क्या करेंगे एक इसे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसकी रैंक चाहिए इसलिए। तो 15 - 3 12 - 1 दैट विल बी 11। तो हम कहेंगे कि गुआवा का लेफ्ट से क्या रैंक हो गया 11 हो गया। यदि फ्रेंड्स हमसे पूछा गया यहाँ पर गुआवा का राइट से, तो हमने देखा राइट से लीची का रैंक कितना है 17 और हमें निकालना है गुआवा का, यानी कि इससे पीछे जाना है। तो हम यहाँ पर भी 17 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों के बीच बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या और -1। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स हमें इसका रैंक चाहिए इसलिए। 17 - 3 14 -1 दैट विल बी
13। तो हम कहेंगे कि गुआवा का रैंक राइट से कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 13 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आप क्या इस तरीके से करोगे, नहीं। आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, जब भी आगे वाले का रैंक गिवन हो, आगे वाले का रैंक गिवन हो, इससे क्या बताना चाह रहा हूँ, सुने। हमने देखा हमें निकालना है गुआवा का रैंक, लेकिन हमें लेफ्ट से मैंगो का रैंक दे रखा है 15, जो कि इस गुआवा से क्या है, आगे। तो हम कहेंगे जब भी हमें आगे वाले का रैंक गिवन हो और पीछे वाले का रैंक निकालना हो, जब भी हमें आगे वाले का रैंक गिवन हो और पीछे वाले का रैंक निकालना हो, तो आपको क्या करना है, मिडल वैल्यू में एक बढ़ाकर, मिडल वैल्यू में एक बढ़ाकर सब्ट्रैक्ट कर देना है। आगे वाले का रैंक हमें कितना दे रखा है, 15, और मैंने कहा पीछे वाले का रैंक निकालना हो तो मिडल वैल्यू में एक बढ़ाकर उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो मिडल वैल्यू 3 में एक बढ़ाओ 4, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, हमारा मैंगो का रैंक लेफ्ट से हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब हमसे पूछा कि गुआवा का रैंक राइट से क्या होगा, तो देखें मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर भी हमें आगे वाले का रैंक गिवन है और पीछे वाले का रैंक निकालना है। तो फ्रेंड्स आप सिंपल सा ये समझने की कोशिश करें, जब भी क्वेश्चन के अंदर में आगे वाले का रैंक गिवन हो और पीछे वाले का निकालना हो, तो आपको क्या करना है, 17 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है मिडल वैल्यू में से एक बढ़ाकर, मिडल वैल्यू में एक बढ़ाकर 17 माइनस मिडल में कितने लोग हैं, 3, इसमें एक और बढ़ाओ 4, तो सब्ट्रैक्ट करोगे जब आ जाएगा आपका 13, और ये हो जाएगा हमारा क्या, गुआवा का रैंक राइट से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 1-2 एग्जाम्पल और लेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है, इन अ रो, एक पंक्ति में ए इज 18 फ्रॉम लेफ्ट, ए का रैंक लेफ्ट से 18 है। तो देखें एक पंक्ति है जिसमें ए का रैंक हमें दे रखा है लेफ्ट से 18, ए का रैंक हमें गिवन है लेफ्ट से 18, एंड बी इज 25th फ्रॉम राइट साइड, एंड बी इज 25th फ्रॉम राइट साइड, यानी बी का रैंक हमें राइट से दे रखा है 25th, बी का रैंक हमें राइट से दे रखा है 25th। फिर क्वेश्चन में कहा गया, ओनली 9% सिट बिटवीन ए एंड बी, केवल 9 व्यक्ति ए और बी के बीच में बैठे हुए हैं, केवल 9% ए एवं बी के बीच में बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये 9 है कैसा नंबर है, ये एक ऑड नंबर, कैसा है, ये है एक ऑड नंबर। और आप लोग जानते हैं जब भी किन्हीं भी 2 व्यक्तियों के बीच में बैठने वालों की संख्या ऑड हो, इट मीन्स हम वहाँ पर मध्य का निर्धारण कर सकते हैं, हम वहाँ पर मिडल नंबर फाइंड कर सकते हैं। और इस 9 का मतलब ही हो गया कि 4% इसके लेफ्ट में होंगे और 4% इसके राइट में होंगे, और एक यहाँ पर बैठा होगा, तभी जाके 4 + 1 5 + 4 9 हो जाएगा। फिर हमसे कहा, इफ z इज एग्जैक्टली बिटवीन a एंड b, यदि z a एवं b के ठीक मध्य में बैठा हो, यदि z a एवं b के ठीक मध्य में बैठा हो, देन फाइंड द मिनिमम रैंक ऑफ z फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड रेस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि अब इस z का रैंक लेफ्ट एवं राइट से क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखा, ये जो क्वेश्चन है हमारा मैक्सिमम एवं मिनिमम कंसेप्ट पर बेस, और फिर इसमें एक व्यक्ति बीच में बैठा है जिसका रैंक हमें लेफ्ट एवं राइट से बताना है। तो मैंने आपको बताया जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और आपसे मिडल पर्सन का लेफ्ट एवं राइट से रैंक पूछा जाए, तो वहां पर आप जो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन वाला डायग्राम है उसे प्रीफरेंस दोगे उसकी रैंक निकालने के लिए। तो मैंने आप लोगों को इसकी रैंक निकालने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था कि यदि आप लेफ्ट से जेड का रैंक निकालना चाहते हो, तो हमने देखा
कि जब हमें आगे वाले का रैंक गिवन हो और पीछे वाले का निकालना हो, तो मैंने आपको बताया था कि आप आगे वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे मिडल वैल्यू में 1 बढ़ाकर। मिडल वैल्यू कितनी यहाँ पर 4 और 1 बढ़ाना है तो 5 हो जाएगा, और जब आप 18 - 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 13। तो हम कहेंगे जेड का रैंक लेफ्ट से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हमें निकालना है राइट से जेड का रैंक। तो हमने देखा यहाँ पर भी कि हमें आगे वाले की वैल्यू दी गई है, हमें आगे वाले का क्रमांक दिया गया है और हमें पीछे वाले का क्रमांक निकालना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 25 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है मिडल वैल्यू में 1 बढ़ाकर। तो मिडल वैल्यू 4, 1 बढ़ाओगे 5, तो यानी 5 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा कितना 20। तो इसका ये मतलब हुआ कि जेड का रैंक राइट सब क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 20 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हम इस पर बेस्ड एक लास्ट एग्जाम्पल और देखेंगे। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है 25 छात्रों की एक कक्षा में शीला को अंत से 19वां रैंक मिला और पर्णिका को आगे से 13वां रैंक मिला है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है पर्णिका और शीला के बीच में कुल कितने छात्र हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें, जब बात की जाए कक्षा की तो हम यहाँ पर जो व्यक्ति को बिठाएंगे वो पंक्ति में ना बिठाकर किस प्रकार से बिठाएंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन में बिठाएंगे, लाइक दिस। फिर क्वेश्चन में कहा गया शीला को अंत से 19वां रैंक मिला, यानी बॉटम से शीला को मिला है 19वां रैंक और पर्णिका को आगे से यानी टॉप से मिला है 13वां रैंक। और हमसे पूछा है कि बताओ इनके बीच में कितने छात्र हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ऐड करेंगे 19 + 13, तो ये आ गया 32। तो हमने देखा जब हमने इन दोनों पोजीशंस को ऐड किया तो आया 32, और जो 32 आया है ना ये हमारा 25 से ज़्यादा। मतलब फ्रेंड्स हमें पूरी इस पंक्ति में कुल 25 छात्र दिए हैं, लेकिन जब हमने इन्हें ऐड किया तो ये हमारा आ गया 32, यानी 25 से ज़्यादा आ गया। तो इसका ये मतलब है कि ये व्यक्ति इस प्रकार से मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन की डायरेक्शन में नहीं बैठे होंगे। ये किस प्रकार से बैठे होंगे, ये बैठे होंगे यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन की डायरेक्शन से। यानी ये जो व्यक्ति बैठे हुए हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप करके बैठे हुए हैं। कैसे बैठे होंगे, ओवरलैप करके बैठे होंगे। तो इसलिए हम इन्हें ओवरलैप करवा कर बिठाएंगे, अर्थात जो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन वाला डायग्राम था उस माध्यम से इन्हें हम बिठाएंगे। शीला को अंत से 19वां रैंक, यानी बॉटम से शीला को कितना रैंक दिया गया है 19वां रैंक दिया गया है। और फ्रेंड्स पर्णिका को आगे से दिया गया है, यानी टॉप से दिया गया है 13वां रैंक। कौन सा रैंक दिया गया है 13वां रैंक पर्णिका। और हमसे यहां पर पूछा है बताएं इनके बीच में कुल कितने छात्र हैं। तो अब हम निकाल सकते हैं, और निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था 19 - 13 और फ्रेंड्स सब्ट्रैक्ट कर देना है एक और, क्योंकि जब भी हम मिडल संख्या निकालते हैं तो उसे निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डिफरेंस बिटवीन देयर सम -1। 19 - 13 6 - 1 दैट विल बी 5। तो अब हम ये कहेंगे कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे होंगे, 5% बैठे होंगे। कितने बैठे होंगे फ्रेंड्स, 5% बैठे होंगे। लेकिन फ्रेंड्स क्या आप इस तरीके से निकालोगे, नहीं, इसे निकालने का एक छोटा सा कंसेप्ट है। तो आप लोग ध्यान रखें, जब भी कभी दो व्यक्तियों का रैंक हमें अलग अलग साइड से दिया गया हो, जब भी कभी हमें दो व्यक्तियों का रैंक अलग अलग साइड से दिया गया हो, मे बी लेफ्ट, मे बी राइट, मे बी टॉप और मे बी बॉटम, और फ्रेंड्स वहां पर ऐसा देखा जाता है
कि उनका सम करने पर टोटल से ज़्यादा हो, उन पोजीशंस का सम करने पर टोटल से क्या हो, ज़्यादा हो, तो फ्रेंड्स वहाँ पर आप क्या करोगे, दोनों स्थितियों का योग करोगे, दोनों स्थितियों का योग, दोनों स्थितियों का योग माइनस कुल संख्या माइनस 2। तो फ्रेंड्स दोनों स्थितियों का योग 19 + 13 माइनस कुल संख्या 25 और माइनस 2। 19 + 13 32 माइनस 25 माइनस 2। 32 माइनस 25 7 माइनस 2 दैट विल बी 5। तो हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। तो फ्रेंड्स मैं इससे आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि दोनों का सम करने पर, दोनों पोजीशंस का सम करने पर दी गई कुल व्यक्तियों की छात्रों से संख्या ज़्यादा हो, जब भी दोनों पोजीशंस का सम करने पर टोटल से ज़्यादा हो जाए, जब भी दोनों पोजीशंस का सम करने पर टोटल से ज़्यादा हो जाए और वहाँ पर हमसे मिडल संख्या निकालने को कहे, तो फ्रेंड्स इसे निकालने का एक छोटा सा कंसेप्ट है। आपको क्या करना है, दोनों स्थितियों का योग करना है, माइनस कर देना है कुल संख्या और फिर माइनस कर देना है 2। 2 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले ही बताया था कि जब हम टॉप से पर्णिका पर जाएंगे तो यहाँ पर एक बार पर्णिका की काउंटिंग होगी और एक बार किसकी होगी, शिला की, और जब हम बॉटम से शिला पर जाएंगे तो पर्णिका की काउंटिंग होगी और शिला की भी काउंटिंग होगी, इसलिए हम यहाँ पर -2 कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप सभी लोगों को आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। हम मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।